Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance and the topic Replication. In today's session, we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board Daily Examination 2014. So the question is, A part, explain the process of DNA replication with the help of a schematic diagram, and B part is, in which phase of the cell cycle does replication occur in eukaryotes? What would happen if cell division is not followed after DNA replication? तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें बताना है डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, और बी पार्ट में हमें बताना है कि यूकैरियोट्स में सेल साइकिल के कौन से फेज में रेप्लिकेशन होता है, और अगर रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा रेप्लिकेशन होता है जब एक पुराने यानी टेम्पलेट या फिर पैरेंटल डीएनए से दो नए डीएनए बनते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन. ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है क्योंकि जो नया डीएनए बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड तो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा और एक पैरेंटल स्ट्रैंड यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड आएगा. इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं. डीएनए रेप्लिकेशन बेटा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से होता है. डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करती है यानी वो डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करती है, पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये खुद से नहीं कर सकती, तो वो ये आरएनए प्राइमर्स की हेल्प से करती है. और ये जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट में होता है जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. अब पूरे डीएनए का एक साथ रेप्लिकेशन नहीं होता क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए एक छोटे से फ्रेगमेंट में होता है जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क. उसके बाद बेटा जो डीएनए होता है जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है उस पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक ही डायरेक्शन में डीएनए को सिंथेसाइज करती है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है उसमें डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है. फिर ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स. इनको डीएनए लाइगेज एंजाइम आके जोड़ देती है. उसके बाद डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस से जो स्ट्रैंड बनता है उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और कंटिन्यूअस सिंथेसिस से जो स्ट्रैंड बनता है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड. बेटा डीएनए रेप्लिकेशन को हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहां से जाके उसको समझ सकते हैं. क्लियर? देन बेटा बी पार्ट में हमें बताना था कि यूकैरियोट्स में सेल साइकिल के कौन से फेज में रेप्लिकेशन होता है. तो बेटा सेल साइकिल के एस फेज में यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन होता है. सो द आंसर इज इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल रेप्लिकेशन अकर्स इन यूकैरियोट्स. उसके बाद इसी में हमें दूसरी चीज बतानी थी, अगर रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा. तो बेटा अगर रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म में पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी यानी क्रोमोसोम का जो सेट है वो बढ़ जाएगा. इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी जो जेनेटिक disorder cause करती है. So a failure in cell division after DNA replication results into polyploidy, a chromosomal anomaly. So I hope this question is clear to you. Thank you.